आप बंगाल में आए जी। बंगाल का वातावरण कैसा लगा? बंगाल का क्या, पूरे हिंदुस्तान का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ देश बेचने वाले लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का वातावरण बिगाड़ दिया है। और इस बिगड़ते वातावरण को हम ठीक करना भी जानते हैं, क्योंकि वातावरण बिगाड़ने वाले सत्ताधारी नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, जो जाति और धर्म की अफीम चटाकर लोगों को और देश का वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। देश खतरे में है या देश में रहने वाले लोग और देश को चलाने वाले लोग खतरे में? देखिए, ना तो इस देश को खतरा है, खतरा तो ये लोग करवाते हैं। हम 1962 में जब हमने चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब हमारे पास इतने बेहतर हथियार और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब चाइना जैसा देश हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। आज तो हमारे पास सब कुछ है। 1971 में हमने बांग्लादेश का टुकड़ा करा। तो आप ये देखिए ना कि भारत देश को कभी किसी से खतरा नहीं है। खतरा है तो हमें अपने ही देश के जयचंदों से, अपने देश के नेताओं से, जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। इस वक्त में हिंदुस्तान को आरएसएस चला रहा है या फिर बीजेपी? दोनों। जैसे कि आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर जितने भी नेता हैं ज़्यादातर वो आरएसएस से संबंधित हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी और या फिर अन्य लोगों को आप देखें, गृह मंत्री अमित शाह को देखें, तो आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही है, विचारधारा एक ही है। आरएसएस में मोहन भागवत जी, जो चला रहा है पूरा देश को, जैसे लोग कहते हैं कि अब बीजेपी के पीछे आरएसएस लगा हुआ है। मोदी जी क्या अब आरएसएस को लेकर चल रहे हैं देश में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। आरएसएस को तो बदनाम भी कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले। जिस तरीके से हर जगह गुजरात का मॉडल लागू किया जा रहा है, गुजरात किया जा रहा है, इससे तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी खफा है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। दर्द सबको है, लेकिन जाहिर नहीं कर सकते हैं। आप और भी स्टेट में गए हैं जी, सफर आपका होता रहता है, जी। देखते रहते हैं। बंगाल में आकर के, बंगाल के अंदर में आप काफी अभी घूमे हैं, तो बंगाल का अंदर इंटरनल माहौल कैसा लगा आपको? बंगाल में देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। बंगाल में अगर कोई खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कुर्सी। और 2 मई को बंगाल की जनता इन्हें इतनी सुझा देगी कि इन बेचारों को बैठने में भी दिक्कत होगी। समझ रहे हैं? इस 2 मई को इस हावड़ा रेलवे स्टेशन से वापस नरेंद्र मोदी जी की विदाई करी जाएगी गुजरात की ओर। ये बंगाल की जनता डिसाइड कर चुकी है। खेला होगे से खेला होगे, क्या खेला होगा, आपको क्या लगता है? खेला तो पूरे देश में चल रहा है, खेला पूरे देश में चल रहा है। पंजाब में क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं, विधायक भी पिट रहे हैं। हालांकि हम उनकी निंदा पूर्वक, उनकी जो घटना घटित हुई है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों को लेकर कहा गया कि भैया किसानों ने मारा है, अगर विधायक को मारा है तो, वैसे तो आप कह रहे हैं कि किसान खेत में काम कर रहा है, तो वो किसान कहां से आया फिर, ये बताइए ना। तो इनकी अपनी बातों में सत्य नहीं है। इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या यूथ के लिए एजुकेशन? क्योंकि अभी सारा एजुकेशन सेंटर बंद है। देखिए, ऐसा है, आप तो मोदी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हैं। आपकी मोदी जी से कोई जातिगत दुश्मनी है क्या? बेचारे मोदी जी इतना मेहनत करते हैं, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं, जो आदमी 18-18 घंटे काम करके आधा देश बेच सकता है, अगर उसने 24 घंटे काम कर लिया तो पूरा देश बेच देगा। आप समझिए ना। और एजुकेशन की आपने बात करी, भैया कोरोना का कीड़ा जो है ना, वो स्कूल के अंदर बंद है। आप विधायक खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बिहार चुनाव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। CNRC का प्रोटेस्ट करेंगे तो कोरोना आ जाएगा, किसान बैठेंगे तो कोरोना आ जाएगा, लेकिन जहां मोदी जी खड़े हो जाएं वहां कोरोना नहीं आता। आप ये समझिए, अभी कोरोना ने एक ऑफिशियली लेटर लिख दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जब तक आप बंगाल में डटे हुए हैं, मैं बंगाल नहीं आऊंगा, उसके बाद आ जाऊंगा। जैसे दुल्हन रूठ जाती है ना, ऐसी कोरोना मोदी जी से रूठ चुका है। वो कोरोना बंद है स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। ठेका खोलेंगे ना दारू का तो कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं है। पहले हम लोग देखते थे, जब पढ़ते थे तो स्कूल में मोबाइल यूज करना मना होता था। आज पूरे मोबाइल के अंदर में पूरा स्कूल आया हुआ है, तो क्या इसमें बच्चों को जोर नहीं पड़ रहा आंखों में? बच्चों की आप आंखों की बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन पे, इस मोबाइल फोन पे हर 2 सेकंड में एक नोटिफिकेशन आता है। बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कोई गलत नोटिफिकेशन आएगा तो उस छोटे से बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? आप उसे कैसे समझाएंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है? समझा सकते हैं क्या आप? और बच्चों को पेंसिल पकड़ के चलाना सिखाया जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। कोई भी बच्चा अगर सीख जाए ना पेंसिल पकड़ना, तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है।
एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए, और क्या लगता है आपको कि रूलिंग पार्टी इसको किस हिसाब से ले रहे हैं? देखिए, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। आपको हमारे देश में बिजली फ्री मिल सकती है, पानी फ्री मिल सकता है। ईरानी 10 तक पढ़ी हुई है, स्मृति ईरानी 10 तक पढ़ी हुई है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए ये डिग्री पैसों में बनी थी क्या? बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो पढ़ नहीं पाए हैं, ने देश की संपत्तियों को बेचा नहीं, और ये ऐसे बेचते हैं इनके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला हो, सभी कुछ बेचने में लग रहे हैं। अरे भैया, एक बार में देश की फोटो खींच के OLX पे डाल दीजिए ना, अगर इतनी बेचने की जरूरत है। इन्होंने कुछ बनाया है नहीं, लेकिन बेचने में लगे हुए हैं। आपका नाम मोहित चौहान है? शर्मा। मोहित शर्मा है जी। मोहित शर्मा है जी। आपके दोस्त मुसलमान भी होंगे, जी। ठीक है? तो क्या लगता है आपको कि यूपी में मुसलमान खतरे में कि बंगाल में मुसलमान खतरे में? आपको शर्म नहीं आती है क्या? ये बताओ मुझे। आप इतनी शर्म भी नहीं करते बिल्कुल भी। आप अपनी सत्ता के लिए हैं और अपनी कुर्सी के लिए हर 6 महीने में हिंदू को खतरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। एक बात मुझे बताइए, जब आपके और मेरे ऊपर खतरा मंडराता है तो हम राम और रहीम का दरवाजा खटखटाते हैं ना, और आप हर 6 महीने में उस राम और रहीम को खतरे में ला देते हैं। तो राम और रहीम इस देश में कभी खतरे में नहीं हो सकता। खतरे में है तो हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार। प्रीवियस असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी साहिबा ने रोल अदा किया था कि कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बार वो जप रही हैं, तो उस वक्त में ये भी तो वही कर रही है जो मोदी जी कर रहे हैं। वहाँ पर वो हिंदू मुसलमान करके कर रहे हैं, वो यहाँ पर बंगाल में वो कर रही है। तो क्या डिफरेंट लगा? देखिए, डिफरेंट आपको नजर नहीं आता। 15 लाख वालों को कोई डिफरेंट नहीं आता, मैं बता देता हूँ। लेकिन आपको देखिए, ऐसा है, एक बात मुझे बताइए, आपको चाहे मंदिर जाना हो चाहे मस्जिद जाना हो, ये हमारी आजादी है। क्या जो हिंदू धर्म की बहनें हैं वो मजार पे नहीं जाती? जाती है नहीं जाती? जाती है ना। तो एक बात मुझे बताइए कि जब ममता बनर्जी का अंतिम बार उनकी शव यात्रा निकलेगी तो वो भी राम नाम सत्य के साथ निकलेगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको राम के नाम से आपत्ति है? लेकिन भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, अपनी जाति को मानने की, और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की। यहाँ पर लोग राम को भी पूछते हैं, रहीम को भी पूछते हैं। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। और हम इस गुलदस्ते के 4 फूल हैं, और इस गुलदस्ते से एक फूल भी निकलेगा तो पूरे हिंदुस्तान की रौनक खराब हो जाएगी। तो आपको और हमें हिंदुस्तान की रौनक को खराब होने से बचाना है और देश को लुटने से बचाना है। 2021 का इलेक्शन बंगाल में हो रहा है, 2 हो चुका है, सेकंड फेज चल रहा है। पूरे बंगाल के आवाम को क्या मैसेज आपकी तरफ से हक की आवाज में? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने इस बंगाल के कलकत्ता की भूमि से ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा था, ठीक उसी प्रकार अब की बार आपको अपने परिवार के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, क्योंकि रमजान का ये पाक महीना है और इसमें आपको अपने घर की नहीं पूरे बंगाल की सफाई करनी है और ऐसे लोगों को बंगाल से निकालना है। क्या इंडिया अभी सेकुलर देश है, सोच रखता है, और अगर है तो बीजेपी पार्टी क्यों जीत रही है बार बार? देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि जो देश ईवीएम बनाता है वो ईवीएम को बैन करता है। विधायकों की गाड़ी से ईवीएम पकड़े जाते हैं, तो मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बताइए ना पूरे देश को। तो आज लोगों के संवैधानिक वोट के साथ और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपको और हमें लोकतंत्र को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे तो बचा के बॉलीवुड का होगा, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड को बॉलीवुड की फिल्मों को बचपन से देखते आए हैं और एक्टर को देखते हुए आए हैं, उनको सराहते हुए भी आए। इस वक्त जो पूरा देश में बॉलीवुड एक तो चल रहा था और एक और पॉलिटिशियन और बॉलीवुड को अगर मिला दिया जाए तो सबसे बड़े एक्टर कौन दिखते हैं आपको? देखिए, ऐसा तो पहली बात मैं आपको बता दूं, एक होते हैं सेलिब्रिटी, ये सी वाले सेलिब्रिटी नहीं, ये एस वाले सेलिब्रिटी है, सेल वाले सेलिब्रिटी हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़े बॉलीवुड में इस टाइम पे छा रहे हैं सनी देओल को पीछे करके 2 मुंह सांप मिथुन चक्रवर्ती। समझ रहे हैं आप? तो कोबरा का है, कोबरा। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक चिड़िया खाना है और इस चिड़िया खाने में 2 मुंह सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। वो कहते हैं आमी पानी वाला सांप नहीं छे, आमी कोबरा छे, कोबरा कोबरा ढसे छे। तो देश को
सांप की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो जहर ही उगलेगा, अमृत नहीं उगल सकता। तो देश को सांप की नहीं, ईमानदार और निष्पक्ष नेता की जरूरत है। अमिताभ बच्चन जी। जी जो हमारा लेजेंड है, हाँ, वो गाड़ी फूंक रहे थे अभी कुछ साल पहले, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे ना, तो वो गाड़ी फूंकने की बात कर रहे थे। आज अमिताभ बच्चन के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। वो अमिताभ बच्चन जो नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं तो पूरा देश नवरत्न तेल खरीदता है। वो अमिताभ बच्चन जो बनियान का प्रचार करते हैं तो पूरा देश बनियान खरीदता है। लेकिन आज किसान सड़क पे बैठा हुआ है तो इनके हलक में सत्ता की दलाली का फेविकॉल अटक गया, इनके गले से आवाज नहीं निकल रही है, समझ रहे हैं ना। और ऐसे सेल वाले सेलिब्रिटी जो सिर्फ पैसे से प्रेम करते हैं, ऐसे सेलिब्रिटियों को मैं नहीं मानता, क्योंकि जो मेरे देश में किसानों को लेकर नहीं बोल सकता, जवान की शहादत को लेकर नहीं बोल सकता, वो सेलिब्रिटी नहीं, पैसों के खातिर बिकने वाला एक दलाल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।